गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गौरव में। देखिए आज की क्लास में हम लोग ज्योग्राफी का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था? पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था बाउंड्रीज में मैंने आपको बताया था कि जो बाउंड्री होती है वो 3 टाइप से डिसाइड होती हैं किसी भी 2 कंट्री के बीच। पहला था फिजियोग्राफिक बाउंड्री, दूसरा था जियोग्राफिकल बाउंड्री, तीसरा था आर्टिफिशियल बाउंड्री। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं इंडिया के नेबरिंग कंट्री के साथ जो बाउंड्री शेयर हुई थी, और इंडिया की जो बाउंड्री है वो ज़्यादातर आर्टिफिशियल बाउंड्री है, ये हमने देखा था। पिछली क्लास में हम लोगों ने इंडिया और पाकिस्तान से रिलेटेड डिस्प्यूट भी डिस्कस किए थे, जिसमें से पहला डिस्प्यूट मैंने डिस्कस किया था सर क्रीक, दूसरा हम लोगों ने डिस्कस किया था रन ऑफ कच्छ, तीसरा डिस्कस किया था सियाचिन, और चौथा मैंने लास्ट में बताया था पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। आज एक आखिरी डिस्प्यूट बचा है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बच्चों में ये डाउट भी रहता है। ये क्या है? इसको हम लोग कहते हैं सिंधु जल विवाद, इंडस रिवर डिस्प्यूट। ये आज हम लोग पढ़ेंगे। देखो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान कहाँ से बाउंड्री शेयर करता है? इस साइड, यहाँ से पाकिस्तान अपनी बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है ना भाई। पाकिस्तान का जो मैप है ना, उसकी हरकत देखने से लगती है कि वो कुत्ते की तरह है, तो सेम भी उसका मैप भी है। देखो उसका मैप किस टाइप में है? इस टाइप में, यहाँ पे यहाँ तक आती है उसकी बाउंड्री। तो देख लो ये टेल है, ये पूंछ है इसकी, ये कुत्ते की तरह है और यहीं पे वो ज्यादातर हरकतें करता है, ठीक है भाई। आज हम लोग, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बारे में हम लोगों ने देखा था कितने स्टेट टच होते हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर, इतना स्टेट कवर करता है पाकिस्तान। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे मेरे भाई? आज हम लोग चर्चा करेंगे इंडस वाटर डिस्प्यूट। काफी इंपॉर्टेंट है, बात को समझना, एकदम कहानी की तरह समझाऊंगा भाई, ठीक है ना, कहानी की तरह समझाऊंगा। सिंधु जल विवाद, सिंधु जल विवाद, ये विवाद क्या है? सिंधु जल समझौता क्या है? क्यों हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच? ये सब हम लोग देखेंगे, ठीक है ना भाई। अब अगर हम बात करें इंडस रिवर की, इंडस रिवर का मतलब सिंधु नदी की अगर बात करें तो सिंधु नदी जो है वो तिब्बत से निकलती है। तिब्बत, यहाँ पे एक कंट्री है तिब्बत, पहले था, अब तो इस पर चाइना ने अपना अधिकार कर लिया। तिब्बत से यहाँ से ये रिवर निकलती है और जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में आ जाती है भाई सिंधु नदी। तो अगर हम सिंधु की बात करें, तिब्बत की अगर बात करें, इसका ओरिजिन कहां से हुआ है मेरे भाई? ओरिजिन की अगर हम बात करें, इसकी ओरिजिन कहां से हुई है? तो इसकी ओरिजिन हुई है तिब्बत से। और तिब्बत में कहां पर हुआ है? किस ग्लेशियर पर हुआ है? तो जो इंडस रिवर है उसका ओरिजिन हुआ है चेमायुंग ग्लेशियर से। चेमायुंग ग्लेशियर से कहां पे हुआ है? बोखरखा पे हुआ था। देख लो भाई, इसका ओरिजिन चेमायुंग ग्लेशियर से हुई है। और ये कहां पे पड़ता है मेरे भाई? ये कहां पे पड़ता है? बोकर चू में पड़ता है ना भाई। और ये कहां पे है? ये तिब्बत में था, जो कि अब चाइना ने कब्जा कर लिया, तो वो चाइना बन गया है। इंडस रिवर, सिंधु नदी का ओरिजिन हुआ है चेमायुंग ग्लेशियर से, जो कि कहां पर है? बोकर चू में है। बोकर चू कहां पे है? ये तिब्बत का एक प्रांत है, एक डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं आप। तिब्बत कहां पे है? अब तिब्बत पर किसका कब्जा है? चाइना का है, तो हम ये कह सकते हैं ये नदी चाइना से आई है। चाइना से आई है और कहां पे आई है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान पे आई है। अब इस पर विवाद क्या है? तो ये जो नदी है ये आई है चाइना, चाइना से आई है कहां पे? इंडिया, इंडिया से कहां पे गई है? पाकिस्तान, ठीक है ना भाई। ये 3 कंट्री से होके जाती है और यहां से होते हुए अरेबियन सी में गिर जाती है, ठीक है भाई। अब बात क्या है, इसका समझौता क्या है? तो बात को समझना, इसकी टाइमलाइन पहले आप समझ लीजिए। 1947 में पार्टीशन के टाइम पे हुआ क्या था? 1947 में यह हुआ था कि इंडिया से 2 नहरों का पानी पाकिस्तान में जाएगा। बात को समझना, एकदम स्टोरी के टाइप में मैं आपको समझा रहा हूं, बस सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एकदम कहानी की तरह, बस वीडियो को लास्ट तक देखना। 1947 में जब दोनों देशों का हिंदुस्तान का पार्टीशन हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, तो हुआ क्या था? जम्मू कश्मीर से 2 नहरों का पानी पाकिस्तान को देना था। अब इन्होंने क्या किया? हमारी नहरों से पानी लिया, खेत से अनाज उगाए और उसी अनाज से ये खा पी के अटैक कर दिए 1948 में।
अब इंडिया को चाहिए था रिवेंज, बदला लेना था, तो इंडिया ने क्या किया, बात को समझो, मैं यहां लिख के भी बता दे रहा हूं। 1947 में क्या था भाई, दो नहरों का पानी पाकिस्तान को देना था, ठीक है भाई। अब हुआ क्या, ये कब तक था ये एग्रीमेंट हुआ, 1948 तक। 1948 में जब इन्होंने वॉर कर दिया, मतलब अटैक किया, हमला किया, तो हुआ क्या, इंडिया को बदला लेना था। अब इंडिया वालों ने क्या किया, जैसे ही ये एग्रीमेंट पूरा हुआ, इंडिया वालों ने क्या किया, पानी को रोक दिया भाई, हम लोगों ने पानी रोक दिया। पानी जब रोका तो इससे हुआ क्या, इससे इफेक्ट ये हुआ कि यहां पे जितनी भी जमीन थी, नियर अबाउट जमीन कितनी थी मेरे भाई, नियर अबाउट जमीन थी 17 लाख एकड़। 17 लाख एकड़ की जो जमीन है ना, वो क्या हो गई, ये सूख गई। ये क्या हो गई, ये सूख गई, बंजर हो गई, अनफर्टाइल हो गई, अनउपजाऊ हो गई, मतलब अब यहां पे खेती नहीं की जा सकती। इसी टाइम पे, बात को समझना, इसी टाइम पे यूएसए में एक प्रोजेक्ट चल रहा था। प्रोजेक्ट का क्या नाम था वो मैं अभी बताऊंगा। एक प्रोजेक्ट चल रहा था, उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत पानी से बिजली कैसे प्रोड्यूस किया जाए ये बताया जा रहा था, और उस प्रोजेक्ट का नाम था टेनेसी परियोजना, घाटी परियोजना, ठीक है भाई। उस टाइम पे क्या हुआ, उस टाइम पे यूएसए में एक प्रोजेक्ट चल रहा था, और उस प्रोजेक्ट का नाम था टेनेसी घाटी परियोजना। इस परियोजना को कौन कर रहा था प्रोड्यूस, इस परियोजना को इंजीनियर हेनरी लिनलिथगो, ये एक अंग्रेज ही, इन्होंने क्या किया था, बता रहे थे कि पानी से बिजली कैसे प्रोड्यूस किया जाए। इस प्रोजेक्ट का नाम था टेनेसी घाटी परियोजना। अब हुआ क्या, यहां पे जब विवाद आया तो नेहरू जी क्या किए, नेहरू जी डायरेक्ट इस इंजीनियर के पास चले गए और इस इंजीनियर को इंडिया में बुलाया और उन्होंने कहा कि आप इस विवाद को समझौते में कन्वर्ट कीजिए, मतलब इसको समझौता कराइए कि ये वाटर जो डिस्प्यूट है ये कैसे समझौता किया जाए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1960 में क्या किया मेरे भाई, इंडस रिवर को जो है ना, इंडस रिवर को, इसको मैं ऊपर का मिटा दे रहा हूं, ऊपर का मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट उम्मीद करते हैं आपने ले लिया होगा। जो इंजीनियर लिनलिथगो थे, इन्होंने क्या किया, इंडस रिवर को क्या किया, दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया, और इसको मॉनिटरेट कौन कर रहा था, वर्ल्ड बैंक। डिसाइड ये हुआ, समझौता ये हुआ कि ऊपर की 3 नदियों का पानी पाकिस्तान को दिया जाएगा कुछ %, ठीक है ना, और नीचे की 3 नदियों का पानी भारत में आएगा। वो 3 नदियां कौन सी हैं भाई, इंडस का मतलब सिंधु, चिनाब, झेलम। इन तीन नदियों के 80% वाटर किसको दिए जाएंगे मेरे भाई, पाकिस्तान को दिए जाएंगे, और 20% पानी इंडिया यूज करेगा। और बची 3 नदियां कौन सी बची भाई, 3 नदियां बची, रावी, ब्यास, सतलुज। इनका जो 80% पानी है ये कौन यूज करेगा, ये इंडिया यूज करेगा, और 20% जो पानी है वो पाकिस्तान यूज करेगा। इस टाइप में सिंधु जल समझौता हम लोगों ने क्या किया, हमारे बीच हुआ, ठीक है ना। अब ये विवाद का विषय नहीं बना हुआ है। इंडस रिवर की ये सारी ट्रिब्यूटरी हैं, ठीक है, जहां पे इंडस मतलब सिंधु, चिनाब, झेलम, इसके 80% वाटर पाकिस्तान को दिया जाएगा और 20% वाटर किसको दिया जाएगा, इंडिया यूज करेगा। और बची जो नीचे की 3 नदियां रावी, ब्यास और सतलुज, इसका 80% वाटर इंडिया यूज करेगा और 20% वाटर पाकिस्तान यूज करेगा। ये क्या है, ये हुआ था इंडस वाटर डिस्प्यूट, मतलब सिंधु नदी पर जो विवाद था, सिंधु जल समझौता, इस टाइप में हम इसको कह सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है सिंधु जल समझौता, ठीक है ना भाई।
अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम में इस टाइप में क्वेश्चन आ सकता है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थान बताइए। एग्जाम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। सिंधु नदी का उद्गम स्थान क्या होगा भाई, ओरिजिन प्लेस क्या होगा, तो तिब्बत में एक स्थान है बोकरचू। बोकरचू में कौन सा ग्लेशियर है, चेमायुंग ग्लेशियर। चेमायुंग ग्लेशियर से ओरिजिन हुई है सिंधु नदी की। अब इसमें यह भी कहा जा सकता है कि इन सिंधु नदी की सहायक नदियां बताओ, तो ये सब सहायक नदियां हैं, ठीक है ना भाई। 80% पाकिस्तान को दिया गया, इंडस, चिनाब और झेलम के 20% इंडिया को दिया गया। रावी, ब्यास, सतलज का 80% वाटर यूज करेगा इंडिया और 20% कौन यूज करेगा, पाकिस्तान यूज करेगा। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा, जल्दी से इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंट्री के साथ। चलो नेक्स्ट आते हैं अगली कंट्री पे। अगला कंट्री इसके जस्ट बाद होगा हमारा अफगानिस्तान, ठीक है ना भाई। पाकिस्तान से ये डिस्प्यूट हो गए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और ये वीडियो देखने से पहले आप ज्योग्राफी का पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखें, ठीक है ना भाई, जरूर देखें आप। ये कौन था, ये है हमारा, फ्यूचर में पाकिस्तान अपना होगा, पीओके भी अपना होगा। इस पीओके अभी भी इंडिया का पार्ट है, क्योंकि इंडिया रिप्रेजेंट करता है, भले भी पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा है, ठीक है ना भाई। अब हम बात करते हैं अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ देखो भाई क्या है, अफगानिस्तान के साथ देखिए क्या है, ये है आपका अफगानिस्तान, ठीक है ना। ये पूरा आपका इस साइड अफगानिस्तान है। यहाँ पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक लाइन ड्रॉ की गई है, बात को समझना। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक लाइन ड्रॉ की गई है इस टाइप में। इस लाइन को हम कहते हैं डूरंड लाइन। कौन सी लाइन, डूरंड लाइन। तो पहले देख लेते हैं डूरंड लाइन क्या है, सबको पता है। डूरंड रेखा, अब डूरंड लाइन अब पाकिस्तान से होते हुए यहां तक आई। ये जो पार्ट होगा भाई, ये आपका जो पार्ट है ना, ये आपका जो पार्ट है ये है पीओके, और पीओके इंडिया अपना पार्ट मानता है। भले पाकिस्तान का कब्जा है, लेकिन पीओके किसका पार्ट है, आप सबको पता है पीओके इंडिया का पार्ट है। इसीलिए ये बाउंड्री जो होगी यहां पर, ये बाउंड्री इंडिया और अफगानिस्तान का बॉर्डर होगा। और ये कितने किलोमीटर का है, ये सबसे छोटी डिस्टेंस है। सबसे पड़ोसी देशों में सबसे छोटी सीमा कौन बनाता है, अफगानिस्तान बनाता है। कितना बनाता है, 106 किलोमीटर। और कौन सा स्टेट टच होता है, तो जम्मू एंड कश्मीर टच होता है अफगानिस्तान के साथ। सबसे छोटा सीमा रेखा बनाता है, बाउंड्री बनाता है। डूरंड लाइन की अगर हम बात करें तो डूरंड लाइन दो देशों के बीच है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान अगर कहा जाए, इनके बीच डूरंड रेखा किसके बीच है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच है, और इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच है, ठीक है ना भाई, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच है। यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आया था, इस पर 3 पासेस हैं, 3 पास हैं भाई, 3 पास हैं। पास का मतलब दर्रे। दर्रे क्या होते हैं आप सबको पता है, पहाड़ों के बीच में जो प्राकृतिक रास्ते होते हैं उनको हम दर्रे कहते हैं, नेचुरल पाथ बिटवीन माउंटेन्स, ठीक है ना भाई। 3 दर्रे हैं, आप बता सकते हैं कौन कौन से दर्रे हैं। डूरंड लाइन पे ही, बॉर्डर पे ही 3 दर्रे हैं, 3 पास हैं। पहले पास का नाम है खैबर, मैं लिख दे रहा हूं खैबर। दूसरे का नाम है गोलन, गोमल। तीसरे का क्या नाम है भाई, तीसरे का नाम है बोलन। ये 3 दर्रे हैं। जब हम लोग दर्रे वाला पढ़ेंगे टॉपिक, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कौन से दर्रे कहां पर हैं। ये बाउंड्री पर देखो, ये सीमा रेखा पर दर्रे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही म्यांमार और इंडिया के बीच में दर्रा है, म्यांमार, इंडिया और चाइना के बीच में दर्रा है, जिसको दीफू पास कहते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, विवादित है। तो ऐसे दर्रे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कौन कौन से स्टेट टच होते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान से इंडिया का। इंडिया का कौन सा स्टेट टच होता है मेरे भाई, तो आप सबको पता है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर टच होता है, वो भी कितने किलोमीटर बाउंड्री लेंथ अगर हम देखें, तो बाउंड्री लेंथ की अगर बात करें, बाउंड्री जो होती है वो 106 किलोमीटर की बाउंड्री टच होती है। और ये जो बाउंड्री है ये सबसे शॉर्टेस्ट है, सबसे शॉर्टेस्ट बाउंड्री है भाई, ठीक है ना। ये सबसे शॉर्टेस्ट बाउंड्री है, सबसे कम है। अफगानिस्तान के साथ हमारा कोई भी विवाद नहीं है, ठीक है ना भाई। अफगानिस्तान के साथ हमारा कोई भी विवाद नहीं है।
उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। जल्दी इसको नोट डाउन करिए। फिर हम बढ़ते हैं अगली कंट्री चाइना के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या भाई, चाइना के साथ ना। चाइना, चाइना, चाइना की अगर हम बात करें, बात को समझना, चाइना कहाँ पे है भाई, देख लो, मैं बता दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ। चाइना यहाँ पे है, चाइना यहाँ भी है, ये पूरा चाइना है ना, ये चाइना है और चाइना यहाँ पे है। तो अगर हम बात करें कौन कौन से स्टेट टच होते हैं चाइना के साथ, कौन कौन से स्टेट अगर टच होते हैं देख लें तो देख लो, ये जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख भी टच होता है, हिमाचल प्रदेश भी टच होता है और उत्तराखंड भी टच होता है ना भाई, ये उत्तराखंड है। यहाँ पे नेपाल है, सिक्किम है, सिक्किम को भी चाइना टच करता है, यहाँ पे भी चाइना है ना, लिख दे रहा हूँ चाइना। भूटान यहाँ पे है और अरुणाचल प्रदेश को भी टच करता है। तो देख लो कौन कौन से स्टेट हैं जो टच होते हैं। पहला तो है जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख, तीसरा क्या होगा मेरे भाई, तीसरा आपका होगा, देखो मैप में, हिमाचल प्रदेश, चौथा उत्तराखंड यूके, पांचवा सिक्किम, अगला है अरुणाचल प्रदेश। ये स्टेट टच होते हैं चाइना के साथ, ठीक है भाई, ये स्टेट टच होते हैं किसके साथ, चाइना के साथ टच होते हैं। अगर हम बात करें बाउंड्री लेंथ की, कितनी बाउंड्री है, बाउंड्री की अगर बात किया जाए, बाउंड्री लेंथ, सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, 3488 किलोमीटर है, 3488 किलोमीटर है। चाइना के साथ आए दिन हमारे साथ क्या होते हैं, तनाव होता है, मतलब डिस्प्यूट होते हैं। वो कौन कौन से डिस्प्यूट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट है आपका, क्या है भाई, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट आपका तो सीमा रेखा के साथ है, मतलब बाउंड्री लाइन के साथ है। इंडिया, आधा एग्जाम में अगर आ जाए कि मैकमोहन लाइन किन दो देशों के बीच है, इस टाइम तो इंडिया एंड चाइना के बीच है। इंडिया और चाइना के बीच कौन सी लाइन है भाई, मैकमोहन लाइन, मैकमोहन रेखा। लेकिन चाइना इस लाइन को नहीं मानता, चाइना इस लाइन को नहीं मानता। क्यों नहीं मानता मेरे भाई, देख लो इसकी टाइमलाइन, देखो कहानी की तरह मैं बताऊंगा आपको, बहुत ही आसान है समझना। क्यों चाइना मैकमोहन लाइन को इंडिया के साथ नहीं मानता, बाउंड्री नहीं मानता, और क्यों वो कहता है कि अरुणाचल प्रदेश उसका है। उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बाउंड्री लाइन इस टाइप में होगी, यहाँ से डायरेक्ट इस साइड, मतलब पूरा अरुणाचल प्रदेश उसका हो जाएगा। लेकिन इंडिया मना करता है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, ठीक है ना भाई। अब देखो मैकमोहन लाइन को क्यों नहीं मानता, इसकी कहानी देख लो, इसकी बैकग्राउंड क्या है, स्टोरी क्या है, टाइमलाइन क्या है, ठीक है ना भाई, बहुत ही अच्छा पार्ट है। तो हम लोग देखते हैं मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन, क्यों चाइना मैकमोहन लाइन को नहीं मानता। अगर हम बात करें, देखो मैकमोहन लाइन क्या है, ये पार्ट आपका है नेपाल, बात को समझना, ये पार्ट आपका है नेपाल, और नेपाल की जस्ट ऊपर इस साइड में तिब्बत है। कौन है भाई, तिब्बत। 1905 ईस्वी में, 1905 ईस्वी की हम बात कर रहे हैं, 1905 में हुआ क्या, बात को समझना। 1905 की बात है, नेपाल तिब्बत पर आए दिन अटैक करता था, आए दिन हमला करता था। तो तिब्बत ने क्या किया, चाइना से हेल्प मांगी। इसने क्या किया, चाइना से हेल्प मांगी। अब चाइना से हेल्प मांगी तो चाइना ने क्या किया, इसकी हेल्प किया, और उसने कहा अगर आपसे सत्ता नहीं संभाली जाती, आप इस सत्ता को मेरे हाथ में दे दो। और 1906 ईस्वी में चाइना ने क्या किया, तिब्बत पर अटैक कर दिया और तिब्बत पर अपना अधिकार कर दिया। 1906 ईस्वी में चाइना एडॉप्टेड तिब्बत। 1906 ईस्वी में हुआ क्या मेरे भाई, दिख नहीं रहा होगा क्लियर। 1906 ईस्वी में चाइना ने क्या किया, एडॉप्ट कर लिया, एडॉप्टेड तिब्बत पर अपना कब्जा कर लिया। अब उस टाइम क्या हुआ, उस टाइम वहां के जो भी शासक थे उन्होंने क्या किया, चाइना के
शासन रूल को एक्सेप्ट किया और उन पर अपना अधिकार स्थापित करने दिया। लेकिन 1912 ईस्वी में, बात को समझना, 1912 ईस्वी में जैसे ही उनके एम्परर की डेथ हुई, एम्परर डेथ हुई किसके? तिब्बत, मतलब तिब्बत के सम्राट की मृत्यु हुई। उसी टाइम से तिब्बत ने क्या किया? तिब्बत अपने आप को फ्रीडम अनाउंस कर दिया। अब हमारे ऊपर किसी का कब्जा नहीं है, ठीक है ना भाई। फिर से एक बार समझाता हूं, नेपाल क्या करता था? 1905 के टाइम पे नेपाल तिब्बत पर आए दिन हमला करता था। तिब्बत ने क्या किया? चाइना से हेल्प मांगी। चाइना ने कहा जब आपसे आपकी सत्ता नहीं संभाली जा रही है तो अब हम आपके देश पर खुद शासन करेंगे। मतलब उसने क्या किया? 1906 ईस्वी में चाइना ने तिब्बत को अडॉप्ट कर लिया। चाइना अडॉप्टेड तिब्बत पर अपना अधिकार कर लिया। अब 1912 ईस्वी में तिब्बत के एम्परर की मौत हो गई, मृत्यु हो गई। उस टाइम उसके बाद तिब्बत ने क्या किया? अपने आप को फ्रीडम अनाउंस कर दिया। मतलब उसने कह दिया कि अब हमारे ऊपर किसी का अधिकार नहीं है। अब हुआ क्या? तिब्बत की हालत वही हुई कि आसमान से गिरे खजूर पर अटके। उस टाइम इंडिया पर अंग्रेजों का शासन था। अब तिब्बत पर अधिकार अपना अंग्रेजों ने कर लिया। अंग्रेजों ने जब अधिकार कर लिया तो इन्होंने कुछ पैसे ले दे के कहा कि ठीक है, तुम इतने परेशान हो तो आओ हम आपका समझौता करा देते हैं। और ये लोग शिमला कन्वेंशन पर मिले। शिमला कन्वेंशन, शिमला समझौता, शिमला में मिले। ये वो शिमला नहीं है जो हिस्ट्री में है, ये थोड़ा अलग है। हिस्ट्री वाला अलग है भाई, ये अलग है। शिमला समझौता हुआ। ये शिमला समझौता कब हुआ भाई? 1912 में हुआ। ठीक है भाई, 1912 में ही हुआ। इस समझौते में कितने कंट्री आए थे? इस समझौते में 3 लोगों के बीच ये समझौता हुआ, इंडिया, खुद तिब्बत और चाइना। समझौते में ये कहा गया, और ये समझौता किसने कराया? ये समझौता अंग्रेज थे जिनका नाम क्या था? मैकमोहन, हेनरी मैकमोहन इनका नाम था। ठीक है भाई, हेनरी मैकमोहन ने ये समझौता कराया। इस समझौते में इन्होंने ये निर्णय लिया, ये निष्कर्ष निकाला कि इन्होंने क्या किया? तिब्बत को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तिब्बत को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है भाई, तिब्बत को 2 पार्ट में अगर डिवाइड कर दिया, और इन्होंने ये कहा, ये तो चाइना था, इन्होंने तिब्बत के आधे पार्ट को चाइना को दे दिया और चाइना से कहा अब तुम यहां से हट जाओ, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, तुम्हें आधा पार्ट मिल गया। जो बचा आधा पार्ट बचा, तिब्बत के आधे पार्ट से इंडिया के बीच में इन्होंने एक लाइन खींच दी। और वो लाइन क्या थी? वो लाइन इन्होंने कहा वो लाइन मेरे नाम से होगी, और इसी लाइन को हम क्या कहेंगे? मैकमोहन लाइन रेखा, मैकमोहन लाइन। इसी लाइन को हम क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन। तो जो मैकमोहन लाइन है वो वास्तव में इंडिया और तिब्बत के बीच है। ठीक है भाई, इसमें चाइना का कोई योगदान नहीं है। ये तिब्बत, ये जो लाइन है ना, यहां से यहां तक, ये जो लाइन है ये मैकमोहन लाइन है, और ये लाइन इंडिया और तिब्बत के बीच थी। अब इतना तो हो गया। 1959 के आसपास हुआ क्या? चाइना ने फिर से तिब्बत पर अटैक कर दिया और पूरे तिब्बत पर अपना कब्जा कर लिया। 1959 की बात हो रही है। 1959 में चाइना ने फिर से तिब्बत पर अपना अधिकार कर लिया, और अब पूरा तिब्बत और चाइना एक हो गया। इसीलिए इस टाइम जो तिब्बत है वो पूरा चाइना है। और अब क्या कहता है? चाइना ये बात नहीं मानता। चाइना ये कहता है कि मैकमोहन लाइन मेरे बीच नहीं था, मतलब इस एग्रीमेंट पर मेरे सिग्नेचर नहीं है। ये जो लाइन है, ये जो सीमा रेखा है, वो तिब्बत और इंडिया के बीच थी। लेकिन इंडिया ये कहता है कि आपने जिस पर कब्जा किया है वो तिब्बत था, और तिब्बत का हमारे साथ ये समझौता हुआ था, ये बाउंड्री लाइन हुई है मैकमोहन लाइन। इसी बात को चाइना नहीं मानता। इंडिया कहते हैं ठीक है, फिर बताओ हमारी जो बाउंड्री लाइन होगी वो कहां से होगी? तो चाइना वाले ये कहते हैं कि ये जो बाउंड्री लाइन है ये यहां से आएगी और अरुणाचल प्रदेश, पूरा अरुणाचल प्रदेश होते हुए इस साइड से निकल जाएगी। तो ये कहते हैं फिर अरुणाचल प्रदेश किसका है? तो चाइना कहता है अरुणाचल प्रदेश मेरा है। इंडिया मना कर देता है। इसीलिए चाइना वाले अरुणाचल प्रदेश के लोगों को बहकाते हैं और उनको फ्री वीजा, मतलब बिना वीजा के ही अपने यहाँ बुलाते हैं। लेकिन अरुणाचल प्रदेश वालों की हिम्मत नहीं है। क्यों हिम्मत नहीं है? क्योंकि अगर ये जाएंगे तो भाई लाठी मार खाएंगे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट रूल है कि यहाँ से कोई अगर गया तो वापस नहीं आएगा। ठीक है ना भाई? तो ये क्या था? ये हम लोगों का विवाद था।
इंडिया और चाइना के बीच। नेक्स्ट अब हम आएंगे 1962 का वार क्यों हुआ, इंडिया और चाइना के बीच युद्ध क्यों हुआ, उसकी पृष्ठभूमि देखेंगे और टाइमलाइन देखेंगे। जल्दी से इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई, जल्दी से इसको नोट कर लो। तो देख लो भाई क्या है, 1962 का वार कैसे हुआ, इंडो चाइना वार। हेडिंग डालते हैं इंडो चाइना वार, इसी से कोरिलेट करके बताऊंगा, बहुत ही आसान है, ठीक है ना, एकदम इजीली आप समझ जाओगे। इसको मिटा दे रहा हूं। तो नेक्स्ट 1962 इंडो एंड चाइना वार। इंडो चाइना वार, देखो इंडो चाइना वार हुआ क्यों, बात को समझना। 1959 की बात है, 1959 में चाइना ने क्या कर दिया, चाइना ने अटैक कर दिया, अटैक किया था इन तिब्बत पर अटैक कर दिया। अब तिब्बत में जो मेन थे उनका नाम है, आप सबको पता है, दलाई लामा। दलाई लामा तिब्बत से कहाँ मूव ऑन हुए, इंडिया। ये इंडिया आ गए। इंडिया 3 साल तक थे। 1959 से दलाई लामा तिब्बत से इंडिया आ गए और ये 3 साल तक थे। ये बात चाइना को नागवार गुजरी। चाइना ने कहा आप हमारे शत्रु को, आप हमारे एनिमी को शरण दिए हो, क्यों दिए हो आप। अब इंडिया ने कहा वो आ गए तो हम क्या करें। चाइना ने इसीलिए 1962 में वार कर दिया, युद्ध, अटैक कर दिया। चाइना ने क्या किया, चाइना अटैक इन इंडिया। कब अटैक किया, 1962 में। 1962 में अटैक कर दिया। इस युद्ध में क्या हुआ, इंडिया हार गया। इंडिया हार गया और चाइना ने क्या किया, ईस्ट जम्मू कश्मीर को इन्वेडेड कर लिया और उसको क्या बोला, उसको कहा जाता है आक्साई चाइना। ठीक है भाई, आक्साई चाइना। ये आक्साई चाइना कौन सा है देख लो। जब युद्ध हुआ, इंडिया हार गया, तो जम्मू कश्मीर के इस पार्ट पर किसका अधिकार हो गया, इन्होंने कब्जा कर लिया। ये जो पार्ट है इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आक्साई चाइना। और पीओके में पाकिस्तान ने ये पार्ट चाइना को गिफ्ट कर दिया है। इसको भी आक्साई चाइना ही कहा जाता है, ठीक है ना, इसको भी आक्साई चाइना कहते हैं। क्यों, क्योंकि पाकिस्तान ने इसको गिफ्ट कर दिया था। तो ये दोनों आक्साई चाइना है और ये क्या है, ये आपका पीओके है। बात को समझना, ये आपका क्या है, ये आपका पीओके है, ये आपका जम्मू कश्मीर, ये पार्ट, ये आपका बचा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर देखो, बात को समझना, जम्मू कश्मीर है तो जम्मू कश्मीर को आक्साई चाइना से जो लाइन अलग करती है, उसी लाइन को क्या कहा जाता है, उसी लाइन को कहा जाता है LAOC। इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किसको जोड़ता है भाई, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है ये क्या करता है, जम्मू कश्मीर को आक्साई चाइना से अलग करता है, आक्साई चाइना से अलग करता है। ये थी कहानी, ठीक है भाई, ये क्या थी, ये है कहानी 1962 वॉर की, इंडिया और चाइना के युद्ध की। एक और डिस्प्यूट है इंडिया और चाइना के बीच, जो कि जून 2017 में हुआ था। आप सबको पता है ये काफ़ी करंट का इशू था और बहुत ही इसमें लग रहा था कि कोल्ड वार चल रहा है। इंडिया और चाइना से युद्ध भी हो सकता था, लेकिन उसके रिजल्ट कुछ और आते। 1962 में रिजल्ट कुछ थे, 2007 में रिजल्ट कुछ और आ सकते थे। हुआ क्या था, ये कहानी समझना, इसको मैं कहानी के फॉर्म में बता दे रहा हूँ ऐसे ही, और एग्जाम में क्वेश्चन आया है। देखो भाई, ये सिक्किम है, ये आपका भूटान है। हेडिंग में डाल दे रहा हूँ, इसको मिटा के ना स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। एक और डिस्प्यूट है, उस डिस्प्यूट का क्या नाम है भाई, देख लो। इस डिस्प्यूट का नाम है डोकलाम डिस्प्यूट। डोकलाम प्लेट्यू,
डोकलाम पठार। डोकलाम कहां पर है? एग्जाम में सीपीओ में क्वेश्चन आया था, डोकलाम पठार कहां पे है, किस घाटी पर है? तो देख लो डोकलाम पठार कहां पे है भाई, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। बात को समझना, इसको अगर थोड़ा और बड़ा बनाया जाए, इसको मिटा के मैं थोड़ा और बड़ा बनाता हूं ना, ये आपका ईस्टर्न इंडिया है। बात को समझना, ये आपका पार्ट क्या है, यहां से यहां तक आपका अरुणाचल प्रदेश है, यहां तक। फिर यहां पे आएंगे तो नागालैंड है, यहां पे आपका मणिपुर, ये आपका मिजोरम है, ये आपका, अच्छा ये पूरा है मणिपुर ना, ये पूरा आपका क्या है, मणिपुर है, ये आपका मिजोरम है, मिजोरम, और ये आपका क्या है, त्रिपुरा है, और यहाँ पे है असम, असम। ठीक है भाई, ये आपका सिक्किम है, सिक्किम, सिक्किम है यहाँ पे, ये सिक्किम है आपका ना। बात को समझना, और ये आपका है वेस्ट बंगाल, यहाँ से ये पूरा इस टाइप में। अब देखो क्या है, ये आपका है भूटान। बात को समझना, यहीं पे एक घाटी है, इस घाटी का नाम है चुंबन वैली, चुंबन घाटी, चुंबन घाटी। और इसी चुंबन घाटी के पास एक प्लेटू है जिसका नाम है डोकलाम, जिस पर भूटान का कब्जा है। ये सिक्किम है, यहां पे आपका चाइना है, चाइना। यहां से कुछ ही दूरी पर चाइना का एक शहर है, उस शहर का नाम है यांगडोर, यांगडोर सिटी, यारडोंग सिटी। ये मान लो ये एक सिटी है चाइना की जिसका नाम है यारडोंग सिटी, यारडोंग सिटी। ठीक है भाई, यारडोंग सिटी है। अब हुआ क्या, जून 2017 में चाइना ने यारडोंग सिटी से डोकलाम तक एक रोड बनानी चाहिए, एक रोड बनानी चाहिए। इस पर भूटान ने विरोध किया। मजे की बात यह है कि भूटान ने विरोध किया, इंडिया विरोध नहीं कर सकता। ठीक है ना भाई, इंडिया बीच में कैसे आया वो आप समझना। इस पर, इस रोड बनाने के लिए अगेंस्ट आ गया कौन, अगेंस्ट आया कौन, आया मेरे भाई भूटान। भूटान ने विरोध किया। इंडिया वाले भी चाह रहे थे कि ये रोड ना बने, क्योंकि अगर ये रोड बनेगी तो यारडोंग सिटी से डोकलाम तक ये लोग बड़ी आसानी से आ जाएंगे, और डोकलाम पे आ जाएंगे तो ये जो पतला सा बना है, इसको हम लोग कहते हैं चिकन नेक, ईस्टर्न इंडिया, पूर्वी राज्य पे ये लोग कभी भी यहां पर अटैक करके कब्जा कर सकते थे, जिससे पूरा पूर्वी इंडिया इनके कब्जे में आ जाता, इनके कंट्रोल में आ जाता। इसीलिए क्या हुआ, बात को समझना, जब भूटान ने इसका विरोध किया तो जस्ट भूटान के साथ कौन खड़ा हो गया मेरे भाई, इंडिया। अब इंडिया क्यों आया, क्योंकि इंडिया और भूटान के साथ एक समझौता हुआ था, इंडिया और भूटान के साथ एक समझौता हुआ था। समझौता क्या था भाई, देख लो, 1949 में एक समझौता हुआ था, किसके साथ, इंडिया और भूटान के साथ। उस समझौते में यह बात कही गई थी, इंडिया ने यह कहा है कि भूटान का किसी भी सुख दुख में कभी भी अगर इसको मिलिट्री की जरूरत होगी तो हम उसके साथ खड़े होंगे। किसी से भी अगर वो लड़ाई करेगा, उसके अगर बाउंड्री से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होगा तो इंडियन आर्मी, इंडिया उसका भरपूर साथ देगी। इसीलिए यहाँ पे इंडिया वालों ने क्या किया, अपनी आर्मी भेजकर भूटान की सहायता की। बदले में चाइना ने क्या किया, इंडिया के 2 बंकर भी उड़ा दिए थे। उस टाइम ऐसी स्थिति बन गई थी कि युद्ध हो सकता था, लेकिन युद्ध बाल बाल टल गया। युद्ध तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि युद्ध हमेशा विनाश लाता है, ठीक है ना भाई।
कभी भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। लड़ाई से क्या होता है, विकास अवरोध हो जाता है, रुक जाता है। इसीलिए युद्ध बार बार होने से बच गया और ये रोड का कंस्ट्रक्शन भी स्टॉप हो गया, बंद हो गया। ये डिस्प्यूट था डोकलाम प्लेट्यू पर। एग्जाम में CPSI 2015 या 16 में क्वेश्चन आया था कि डोकलाम प्लेट्यू कहाँ पर है, तो ये कहाँ पे है भाई, चुंबन घाटी पर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास अच्छी लगी होगी। हम लोगों ने आज पढ़ा था पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना से जो भी डिस्प्यूट थे। अफगानिस्तान के साथ हमारा कोई डिस्प्यूट नहीं है, चाइना के साथ डिस्प्यूट क्या क्या है वो हम लोगों ने अभी देखा, पाकिस्तान के साथ भी देख लिया। अगली क्लास में हम मुलाकात करेंगे म्यांमार और बांग्लादेश से रिलेटेड डिस्प्यूट जितने भी होंगे हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे, चाहे वो दीफू पास हो या फिर आपका तीस्ता नदी विवाद हो। जितने भी डिस्प्यूट होंगे हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू क्लास, बाय बाय।